ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग्स में क्या है, बैड थिंग्स, जो बैड थिंग्स हो रही है, जो होती है मैक्सिमम लोगों के साथ। नंबर ऑफ ट्रेड्स स्टिल हाई, ये पहला है जो बैड है, इसको सुधारना जरूरी है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग फास्ट, नॉट वेटिंग फॉर रीटेस्ट। जब भी एंट्री लेने के बाद आप अगर क्विक फास्ट उसको ट्रेल करते हो और रीटेस्ट का वेट नहीं करते हो तो एसएल हिट होने के बाद आपका टारगेट आता है। ऐसा आपके साथ हुआ तो कमेंट जरूर करना। थर्ड वन, नॉट होल्डिंग व्हेन प्राइस मूव्स इन योर फेवर, कि जब आपके फेवर में प्राइस चल रहा है तब आप होल्ड नहीं कर रहे हो ट्रेड को, और आपका टारगेट था एग्जांपल 2000 रुपए का, आप 500 में एग्जिट कर रहे हो या 1000 रुपए में एग्जिट कर रहे हो, जबकि लेटर ऑन आपको दिखा के 2000 का प्रॉफिट आपको मिला अगर आप वेट करते तो। फोर्थ, नॉट वेटिंग फॉर कैंडल क्लोजिंग। चौथा पॉइंट है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपका जो भी सेटअप आप यूज कर रहे हो, आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे हो, रनिंग कैंडल के अंदर जंप कर रहे हो, और जैसे ही आप जंप कर रहे हो वापस रिवर्स हो जा रहा मार्केट। आपने शॉर्ट किया, बाई में चला गया, आपने बाई किया, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, मार्केट घूम गया, शॉर्ट के साइड आ गया। तो ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। पांचवा पॉइंट है नॉट वेटिंग फॉर मेकिंग प्राइस स्ट्रक्चर, कि जब भी आप चार्ट देख रहे हो तो आप स्ट्रक्चर को बनने नहीं दे रहे हो। मतलब एक वाइल्ड मूव आया तो हमेशा एक वाइल्ड मूव के बाद प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाता है, थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद डायरेक्शन या तो रिवर्स होता है या कंटिन्यूएशन होता है, और ज्यादातर कंटिन्यूएशन होता है। आपने ये अगर महसूस किया है, रियलाइज किया है, तो आप उसको कमेंट करके बताओ। तो हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर को बनने दो, उसके बाद एंट्री लो। टेकिंग सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड, आपके हिसाब से जो मैंने यहाँ लिखा है, टेकिंग सेकंड ट्रेड इंपल्सिवली, आपका एक ऐसे हिट हुआ, आप इंतजार नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंपल्सिवली तुरंत बस प्राइस को रिवर्स कर दो तो तुरंत ट्रेड ले लो, जाना चाहिए, ईगो, एरोगेंट सब कुछ आ जाता है वहां पे, सब कुछ टोटली। वहां पे ऐसा नहीं करना। आपको एक ट्रेड ऐसा हो गया, आपको वेट करना है, दूसरा सेटअप बनने दो, उसके बाद समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने लिया तुरंत कॉन्ट्रा एंट्री ले लिया, तुरंत रिवर्स ले लिया, एक आध दो बार आप सही भी हो गए, लेकिन इवेंचुअली आप लॉस में ही फिर जाओगे ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार, क्या पता प्राइस रेंज में था और फिर आप कैसे लो, फिर ऊपर, फिर वो रेंज में आप ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो। इसलिए एक ऐसा होने के बाद हमेशा रुको, सेटअप बनने के बाद ट्रेड लो। तो यहाँ पे सातवां पॉइंट है नॉट टेकिंग ट्रेड्स ट्रेंड साइड मेजरली, मतलब कि आप ये चीज जनरल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको एक पता नहीं चलेगा कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टाइल क्या है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ट्रेंड साइड में ज्यादातर रहना है, तो आपकी एक्यूरेसी और रिफाइन होती जाएगी और बेटर ट्रेड्स आपके होंगे और अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। आठवां पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है ये, नॉट टेकिंग ब्रेक बैक टू बैक डूइंग ट्रेडिंग। आपके साथ अगर आप देखो तो जब से आप ट्रेड कर रहे हो आपको रिमाइंड करना चाहिए कि आपने लास्ट टाइम ब्रेक कब लिया था ट्रेडिंग में। कैपिटल खत्म हो गया, कैपिटल पूरा उड़ गया, वो एक मेजर पार्ट, वो एक अलग पार्ट है। कैपिटल था, उसके बाद भी आपने ब्रेक कब लिया, आप उसको रिमाइंड करो कि आपने पहले ब्रेक कब लिया, आपने अपनी खुशी से ब्रेक कब लिया कि आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो एक ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि सब चीज यहीं से करते हैं। इसको शांत रहना जरूरी है, इसका टेम्परामेंट स्टेबल रहे, स्ट्रांग रहे, काम रहे, तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकते हैं। स्टॉप मेंटेनिंग जनरल, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस दिन क्या गलती की, आपने क्यों की, किस दिन आपने प्रॉफिट किया, कैसे प्रॉफिट हुआ, क्या सही किया था। इसके लिए आपको जनरल मेंटेन करना जरूरी है। या तो आप नहीं कर रहे हो या आप कर रहे थे और आपने करना बंद कर दिया, तो इसको बहुत जरूरी है ये। जनरल से मुझे याद आया, फायर्स के अंदर एक जनरल का ऑप्शन बहुत अच्छा है, एक ही पिक्चर में आपको आपके ट्रेड्स के बारे में ओवरव्यू मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूज करके एक बार आप देखना। मैं हमेशा से फायर्स को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ मतलब मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प आउट करता है, और अगर आप ओपन करते हो तो आपको भी शायद वो अच्छा हेल्प करेगा, आपके बेनिफिट्स उसमें नजर आएंगे यूज करने के बाद। आप एक हफ्ते उसमें ट्रेनिंग करके देखो, 7 दिन 7 वर्किंग डेज के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, 7 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो आप करके देखो। उसके बाद उस पिक्चर को देखो, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत। और वहीं आप जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, और महीने के एंड में या वीक के एंड में आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी ओवरऑल पिक्चर ही आपको बहुत कुछ बता देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये किसी में नहीं है, ये ऑप्शन और किसी में नहीं है, ये पिक्चर वाला ऑप्शन किसी में है ही नहीं। मेरे पास आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स, बट आई डिड नॉट फाइंड दिस सिमिलर ऑप्शन इन अदर प्लेटफॉर्म्स। I didn't see anywhere, right? 10th point है, focus on making money instead of following the process। क्या आपका ध्यान सारा पैसा के ऊपर है, मनी के ऊपर है, इसकी बजाय कि आपको फोकस करना चाहिए प्रोसेस के ऊपर, लेकिन आप फोकस कर रहे हो पैसे के ऊपर। दैट इज द वेरी वेरी बैड। आप मार्केट में प्रोसेस फॉलो करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जॉब करते हो, आपके पास कंपनी का पोर्टल होता है, उस पोर्टल के हिसाब से आप अपने जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उनका कुछ क्वायरी रहता है तो आप उसको शॉर्ट आउट करते हो, तो भी आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेल करते हो, ईमेल करते हो, आगे से प्रोसेस वेरिफिकेशन होगा, तब जाके चीज होगी। तो ये प्रोसेस सेट किया हुआ ना बड़ी, तो आपको इस प्रोसेस को पहले मानना पड़ेगा। सेकेंडरी चीज है मनी। फॉर मी मनी इज सेकेंडरी, प्रोसेस इज प्राइमरी। प्रोसेस ही सब कुछ है, तो आप प्रोसेस पे बिलीव करो, प्रोसेस को सेट करो, उसके बाद पैसा आता है, तो प्रोसेस पे ध्यान दो। 11वां पॉइंट है, नॉट लुकिंग हायर टाइम फ्रेम रेगुलरली। आपने चार्ट्स ओपन किया, आप 5 मिनट में स्टैटिक हो गए, और स्टिकली आप 5 मिनट को देख रहे हो, और 5 मिनट में आपको एक रेंज दिख रहा है, बट मूवमेंट कहीं नहीं है। तो आपको रेंज दिख रहा है, चलो रेंज में घूम रहा है, एक रेंज है, यहाँ शॉर्ट यहाँ बाय। आप 15 मिनट या 1 आवर एक बार ट्राई तो करो, उसको क्लिक करो, उसी समय आप देखो, आपको दिखेगा जो 5 मिनट में इतनी रेंज दिख रही है ना, वो 15 मिनट में इतनी, और 1 घंटे में आपको इतनी रेंज दिखेगी। तो जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो क्यों ट्रेड करना है, क्यों नुकसान करना है? वेट करो, इंतजार करो, उसको निकलने दो प्राइस को। जब निकलेगा तब आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होंगे, तब रिस्क लेना है। और इस तरीके से हम आते हैं 12th पॉइंट पर, जो कि है स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अदर्स स्ट्रेटजीज। लोगों की सबकी स्ट्रेटजी सेटअप्स सबका बनाया हुआ है, आपको अपना एज देखना है कि आपको किक किस में मिल रही है। किक मीन्स कि आपको क्या चीज बार बार दिख रही है। बहुत कुछ दिखेगा, ऑब्जर्वेशन उस एक पॉइंट पर एक फोकस होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, 1 घंटे में ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ, 5 मिनट में ब्रेक डाउन रिटेस्ट करने के बाद फिर वो रेंज बना के ऊपर घुमा, रेजिस्टेंस पे रेंज बनाया तो नीचे आया, और सपोर्ट पे रेंज बना के अगर ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा गिरता है, रिवर्स होता है तो अच्छा होता है। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, चार्ट्स पे देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक वो एज मिलेगा आपका, और उसको फिर आप फोकस के साथ हर चार्ट्स पे हर बार वही चीज देख के उस पर ट्रेड करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट है 13वां पॉइंट, 13th पॉइंट इज चार्ट्स को बारीकी से देखना, मिस करना। यानी कि आप जब चार्ट्स को देख रहे हो, आपने छोड़ दिया, आप कैंडल टू कैंडल देख रहे हो, बट आप कभी उसको जूम करके थोड़ा सा देखो कि जब जहां पर आपका सेटअप है, जो भी आपने बनाया है, वहां पर आपको हाई ब्रेक हुआ, और फिर कैंडल जब रिटेस्ट करने गई, वहां पे क्या वो हाई ब्रेक किया, नया हाई बनाया, क्या वहां पे क्लोजिंग आई, क्या वहां पे रिजेक्शन आया, तो रिजेक्शन कैसे आया, और अगर किसी कैंडल ने किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, क्लोज नहीं किया, और फिर वापस रिटेस्ट करने गया, क्लोजिंग नहीं दी, और नया लो बनाया, हाई इस बार हाई से लो था, लो नहीं बना, हाई नहीं बनाया, और वो वहीं से प्राइस घूम गया, वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी।
तो सिमिलर वे में आप उसको बारीकी से देखो जूम करके, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा था उस एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये सारी चीजें आप अगर करते हो तो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत जल्द ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से चीजें लिखी है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हेल्प आउट होगा। अगर आप इन पे काम करोगे तो आपकी ट्रेडिंग सुधर सकती है, अदरवाइज आप उसी जाल में घूमते रहोगे, ग्रो की तरफ जा नहीं पाओगे। आपके ट्रेडिंग करियर में आपको जरूरी है गलती को मान लेना और गलती को सुधार लेना और प्रोसेस पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना। तो अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, लाइक कर ले। मैं चार्ट बडीज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई डू नॉट प्रोवाइड कॉल्स एंड टिप्स एंड अवॉइड कॉल्स एंड टिप्स। यार अपने एनालिसिस करो, चार्ट बडीज के साथ लर्न करो, प्रैक्टिस करो और ग्रो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।